हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेस मैथ लर्निंग पॉइंट। आज मैं आपको HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। LCM मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये मेरी क्लास जो है वो बेसिक से है। इसमें हम मासा यानी कि HCF निकालना बिल्कुल छोटे लेवल से सीखेंगे। मासा होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम किन किन विधियों के द्वारा निकालते हैं और उनको आसानी तरीके से कैसे निकाला जा सकता है, आज इस वीडियो में आप जल्द से जल्द सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। HCF देखिए फ्रेंड्स, HCF की फुल फॉर्म होती है H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। अब हम फैक्टर से समझते हैं। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, यानी कि HCF में हम फैक्टर को निकालेंगे। कौन सा फैक्टर, यानी कि ऐसा कौन सा उसका जो फैक्टर होगा, जो गुणनखंड होगा। अब चलते हैं पीछे। कॉमन यानी कि वो जो फैक्टर होगा वो कॉमन आएगा, यानी कि जिन संख्याओं का भी हम HCF निकालेंगे वो उनमें से कॉमन होगा। अब चलते हैं हाईएस्ट पर, यानी कि हाईएस्ट से मीन्स है बड़े से बड़ा फैक्टर, यानी कि जो भी संख्याएं जिनका हम HCF निकालना है, जिनका हमें HCF निकालना है, उसमें जो HCF जो संख्या आएगी उसको हम बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए उसको HCF मासापा बोला जाता है। हिंदी में हम इसे महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि HCF की परिभाषा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। HCF की डेफिनेशन होती क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, विभक्त करे। इसका मीन समझिए आप। सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहूँगी, बड़ी से बड़ी यानी कि हाईएस्ट। हमारी जो भी संख्या आएगी वो हाईएस्ट होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दूसरा आप इस पर फोकस कीजिए, को, यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा, जिन संख्याओं का आपको HCF निकालना है, मासा निकालना है, उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगी। कौन करेगी? ये बड़ी से बड़ी संख्या जो आपकी निकल के आएगी, उसी को हम बोलते हैं HCF, मासा, मासापा महत्तम समावर्तक। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे। अब हम अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि ये डेफिनेशन हमारी कैसे सही साबित हो रही है और इसका मीनिंग क्या है। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, हम अपना कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली 12, 8, दो संख्याएं हमने ले ली। हमें इन संख्याओं का मासा निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है। अब ये वो संख्याएं हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, दी गई संख्याओं को, यानी कि जो हमारा HCF निकल कर आएगा वो हमारा डिवाइड में होगा। जब हमारा निकल के आएगा तब हम इस तरीके से चेक करेंगे। वो HCF इन संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगा। जो HCF निकल के आएगा वो 12 को पूरी तरह काटेगा और 8 को भी काटेगा। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। हमारी जो HCF निकल के आएगी वो संख्या इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगी। चलते हैं अपना HCF निकालने की, किस तरीके से हम HCF निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम उनकी दो विधियां होती हैं उनको देख लेते हैं कि HCF निकालने की विधियां होती कौन सी हैं और किस तरीके से हम HCF फाइंड करेंगे। उसके बाद ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि किस तरीके से इस परिभाषा पर ये हमारी संख्याएं दी हुई हैं और इस परिभाषा को वो पूरी तरह से सही साबित करती हैं और परिभाषा हम कैसे उससे लिंक कर पा रहे हैं। अब हम अपनी पहले विधियों के बारे में देख लेते हैं। दो मेथड्स हैं आपके HCF फाइंड आउट करने के। पहला मेथड होगा आपका, फर्स्ट मेथड है भाग विधि, भाग विधि, एंड सेकंड मेथड है आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। आप कह रहे होंगे
यही दोनों मेथड लासा निकालने में भी थे, बिल्कुल थे। अगर आपने लासा वाली वीडियो नहीं देखी है, एलसीएम फाइंड आउट करने वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है इस वीडियो का, आप वहाँ पर जाके मेरी एलसीएम से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो अभी पार्ट फर्स्ट है, यानी कि उस वीडियो में मैंने एलसीएम का बेसिक स्टार्ट किया हुआ है। जिसको बिल्कुल एलसीएम निकालना नहीं आता है, लासा क्या होता है इसकी जानकारी चाहिए और बेस से पढ़ना है, तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और उससे अदर जो भी आपको जैसे अभाज्य संख्याएं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है, वो भी मेरी माय ऑल वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट विधि के द्वारा। फर्स्ट मेथड हम अपना ले लेते हैं भाग मेथड, यानी कि भाग विधि द्वारा हम किस तरीके से, डिवीजन मेथड, इसमें हम भाग विधि के द्वारा एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है जिसमें मैंने 2 संख्याएं ली हैं और दूसरा एग्जाम्पल है इसमें मैंने 3 संख्याएं ली हैं। हम इन दोनों एग्जाम्पल से भाग विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो संख्याएं दी हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है। जो पहली संख्या है हमारी वो 12 है, दूसरी संख्या 18 है। हमें ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मिल गई हमें छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। अब भाग विधि में क्या करना है, आपको भाग देना है। भाग देना तो आता ही होगा आपको। किस तरीके से भाग देते हैं, बड़ी संख्या को अंदर रखते हैं और छोटी संख्या को बाहर रखते हैं। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। जो छोटी संख्या है उसको बाहर रख दीजिए, बड़ी संख्या है उसको अंदर कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। अगर भाज्य, भाजक, भागफल ये आपको समझने हैं तो इससे भी रिलेटेड वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप जाकर मेरी ऑल वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ पर उसके लिंक में दिया हुआ है और आप वहाँ से उस वीडियो से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो देखिए भाग विधि से कैसे करेंगे। छोटी संख्या हमने बाहर ले ली, अब 12 से इसको डिवाइड कीजिए। 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 12 एकम 12, 18 में से 12 गए, 6 बचे। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 6। अगला प्रोसेस क्या करना है वो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिवाइड तो हम ये करते थे, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। अब जो भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे उसमें अगर शेषफल बचता है तो यहाँ तक हमें रुकना नहीं है। शेषफल जब तक हमारा 0 ना आ जाए हमें भाग देते रहना है। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। ये शेषफल बचा है, कोई बात नहीं, अगेन हम भाग देंगे। अब अंदर कौन सी संख्या लिखेंगे, बाहर तो जो शेषफल है वही रहेगा, अंदर रखेंगे वो जिससे हमने पहले भाग दिया था। ओके, यानी कि 6 दूनी 12, रिमाइंडर बचा 0। अब हमारे पास देखिए रिमाइंडर 0 आ चुका है। भाग विधि में आपको भाग तब तक देना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए सबसे लास्ट किस संख्या से भाग दिया था जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया। वो लास्ट संख्या कौन सी थी जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, वो लास्ट संख्या हमारी 6 थी। यस फ्रेंड्स, दैट इज द एचसीएफ। यही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि लास्ट संख्या वो जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही आपका एचसीएफ होगा। अब हम चलते हैं अपनी परिभाषा पे। परिभाषा क्या बोलती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे। अब देखिए 12 को 6 से विभाजित कीजिए, कट गया 2 बार। 18 को 6 से विभाजित कीजिए, कट गया 3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारा ये प्रूफ हो चुका है कि ये जो 6 आया है ये हमारा आंसर है, यानी कि ये एचसीएफ है हमारा मासा। ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। 6 से ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित करे। ये तो थी हमारी भाग विधि। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं भाग विधि के द्वारा। इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं सेकंड विधि बताऊंगी वो भी इन्हीं एग्जाम्पल से बताऊंगी, जिसमें कि हम देख पाएंगे कि सेम प्रोसेस अलग अलग मेथड के द्वारा हमारा आंसर सेम आएगा। चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। इसमें देखिए 3 संख्याएं दे रखी हैं, 10, 15, 25। कितनी संख्याएं हैं,
3। इसमें तो हमने 2 संख्याएं ली थी। अब आप कह रहे होंगे छोटी बाहर रख दी, बड़ी अंदर रख दी, डिवाइड कर दिया। इसमें कैसे करेंगे, किसको अंदर लिखेंगे, किसको बाहर लिखेंगे? नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे बता तो रही हूँ, सीखिए आप। सबसे छोटी संख्या को ले लीजिए। हमने ले लिया भाई, जैसे भाग देते हैं वैसे कर लीजिए। अब हमें अंदर कौन सी संख्या रखनी है, आपकी मर्जी है। आप बड़ी रख लीजिए या बीच की रख लीजिए। अगर मेरी माने तो आप बीच की रखिए। बड़ी को तो जो हम आंसर आएगा ना उससे डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि क्या वो उसे डिवाइड हो रही है या नहीं। बीच की संख्या को रख लीजिए, यानी कि सबसे छोटी से डिवाइड देना है और जो बीच की संख्या है उसको अंदर लिख लेना है, बड़ी को साइड में छोड़ देते हैं। अब डिवाइड दीजिए, एक बार कटेगा, 5 बचा। अब अगेन रिमाइंडर आपका 0 तो नहीं आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस 10 को लिख देंगे जिससे हमने पहले भाग दिया था। 5 दूनी 10, रिमाइंडर आ चुका है आपका 0। अगेन अब आप देख रहे हैं ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया, यानी कि लास्ट वो संख्या कौन सी थी जिससे भाग दिया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, वही संख्या आपकी HCF होगी। मीन्स 5 आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या जो हमने बड़ी संख्या थी 25, ये संख्या उसको पूरी तरह से विभाजित करेगी? देख लेते हैं। 25 से 25 को डिवाइड कीजिए, 5 25, ये तो पूरी तरह से विभाजित हो गया। यानी कि हमारा HCF जो 5 आया है वो बिल्कुल सही है। 5 हमारा तीनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। 5 के अलावा जो संख्या होगी वो इसको विभाजित करेगी तो इसको नहीं करेगी। कम से कम किसी एक को कर सकती है, 2 को नहीं कर सकती है, 2 को करेगी तो 1 को नहीं करेगी। तीनों को विभाजित करनी चाहिए, इसका मतलब वो तीनों में कॉमन फैक्टर है, इसीलिए उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, HCF। ओके फ्रेंड्स, हाईएस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये तीनों को विभाजित कर रही है। जितनी भी संख्याएं दी हैं आपको निकालने के लिए मासा में, तो जो आपका मासा आएगा वो उन तीनों संख्याओं को, चारों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो अब मैं आपको एक तरीका ये बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 15 की जगह 25 रखते तो क्या होता, देखिए आपने यहाँ रख दिया 25, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 कर दीजिए, 25 से कटेगा, 10 दूनी 20, अगेन आपका 5 बचा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली संख्या ही तो लिखनी है, 10, 5 दूनी 10, रिमाइंडर आया 0। देखिए अगर आप ये करते तो भी आपका HCF 5 ही आता, क्योंकि 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया है। आप चाहे छोटी संख्या से बड़ी को दे दीजिए या फिर बीच वाली को, आपका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो सेम आना चाहिए और तीनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। ये आपका मेन पॉइंट है। ये तो थे 2 एग्जाम्पल भाग विधि के द्वारा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, यानी कि गुणनखंड विधि के द्वारा मासा कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं अपना सेकेंड मेथड। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सेकेंड मेथड है गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टर्स करने हैं हमें यहाँ पे। ये है संख्या 12 18, ये है 10 15 25। हमारे एग्जाम्पल सेम है। अब जरा हम इसको देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि के द्वारा आंसर हमारा क्या आता है। गुणनखंड विधि मैंने LCM में भी बताई है आपको कि कौन सी विधि के द्वारा हम कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें हमें गुणनखंड करने हैं। अगेन आप इन दोनों संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए। अब आपको 12 के फैक्टर करने हैं, यानी कि 12 को उन टुकड़ों में तोड़ना है जिनसे हमारा 12 आता है। अब देखिए उसको ऐसे करके तोड़िए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि इसके फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। टूट गया, 2 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12। अब 18 को भी ऐसे ही सेम कर लीजिए। 2 निम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। हमने LCM निकाल कर उसका जो हमने फैक्टर्स है ये कर लिया। अब देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब हमें इसमें करना क्या है, हमने इस तरीके से इसके फैक्टर तो निकाल लिए। अब देखिए ज़रा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है जो कि इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें इसमें ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है और वो हाईएस्ट। देखिए इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, यानी कि ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2
और 2 कॉमन आ रहा है। एक हमारा 2 का जोड़ा बन गया, एक हमारा 3 का जोड़ा। अब ये देखिए 1 2 यहाँ पर है लेकिन एक 3 यहाँ पर है। अब कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि पेयर नहीं बन रहा है। अब आप इसको HCF को फाइंड कीजिए। कैसे? एक जोड़े को लिख लेंगे मल्टीप्लाई दूसरे जोड़े को, वैल्यू आ गई आपकी 6 हमारी वो वैल्यू है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगी। आप भाग विधि से इस आंसर को निकाल चुके हैं और देख चुके हैं कि ये संख्या हमारी दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। अब आप ये बताइए कि गुणनखंड विधि के द्वारा आंसर निकालना इजी है कि नहीं। ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इजी भी होता है। इसमें हम केवल फैक्टर्स को कॉमन ले लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए इसमें हमें 10 के फैक्टर्स निकालने हैं, 15 के फैक्टर्स करने हैं और 25 के फैक्टर यानी कि 25 के। 10 के फैक्टर ले लीजिए, वैसे तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, यानी कि 2 × 5 10 के फैक्टर हो गए। 15 के 3 × 5 अगेन 25 के कर लीजिए 5 × 5। आप चाहें तो जो मेथड मैंने बताया था आप उससे भी निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल लीजिए 2 5 10 5 एकम 5, 15 का भी निकाल सकते हैं आप इसी तरह से 5 15 5 एकम 5 और 25 का भी। देखिए यही फैक्टर्स आए हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको कॉमन ढूंढना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कॉमन क्या होना चाहिए। यहाँ पर 2 संख्याएं थी, 2 संख्याओं का मासा निकालना था, तो दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी हम उसी को ही लेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें तीनों संख्याओं में जो संख्या आ रही होगी वो ही कॉमन होगी। देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें तो 2 नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ये 5 हमारा तीनों में है, यानी कि HCF आपका आ चुका है 5। अगेन वही एग्जाम्पल को मैंने गुणनखंड विधि से किया है। आप देख रहे हैं हमारा आंसर सेम आया है, यानी कि आप जो कॉमन आएगा वो तीनों संख्याओं में वो संख्या, जो तीनों संख्याओं का मासा निकालना है, उन तीनों के फैक्टर्स में वो संख्या आनी चाहिए और वो तीनों के फैक्टर्स में होगी तभी वो संख्या आपकी HCF मानी जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल वैसा बताती हूँ जिसका HCF 1 आता है, उसको देख लीजिए। मान लीजिए एक संख्या है आपकी 17 और एक संख्या है आपकी 13। आपको ये 2 संख्याएं दे दी जाती हैं। अब कहा इसमें इसका HCF बताइए। अब आप इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा ये संख्याएं तो हमारी प्राइम नंबर्स हैं। आपको प्राइम नंबर्स आते हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियोज़ है वो तो आप तक पहुँच ही जाएंगी और मेरी ऑल वीडियोज़ में जाकर आप अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो वीडियो हैं उनको देखकर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जरूर देखिएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर लेवल के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द कंपटीशन लेवल एंड नॉर्मल बच्चा, कोई भी जो स्कूलिंग कर रहा है उसके लिए भी। अभाज्य संख्याओं को पहचानना, अभाज्य संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं और कौन कौन सी होती हैं और कितने से कितने तक होती हैं और इनके किस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सब डिटेल मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई हुई हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए 17 और 13 ये दोनों हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ पर अभाज्य संख्याएं होती हैं वहाँ तो गुणनखंड होता ही नहीं है। कैसे होता है? उसके तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक संख्या वो खुद और दूसरी वो संख्या, 1 और 17। इसके भी 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 13। अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, ना आप इस विधि से निकाल सकते हैं ना ही आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब जब दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन ना आ रही हो, ये यहाँ पे 2 संख्याएं दी हैं, इसकी जगह आपको 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। जब कभी ऐसी कंडीशन बने तो इनका HCF हमेशा 1 आता है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। जब कभी ऐसी संख्याएं दी हों जिन संख्याओं के गुणनखंड करने पर कोई नंबर कॉमन ना आए, देखिए इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसीलिए तो इसका आंसर 1 है। और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही ना। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन आता है, क्योंकि 1 तो सभी के गुणनखंड में होता है।
इसलिए ये वो टाइप था जिसमें SCF हमारा हमेशा 1 होता है। आपके सामने अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसी संख्याएं होंगी बड़ी से बड़ी, उसका SCF निकल के ही नहीं आ रहा होगा, ऑप्शन दिया होगा एक, आप सोचेंगे कितने से डिवाइड करूं, क्या करूं, बट आप उसको पहचानिए क्या वो अभाज्य संख्याएं हैं, हो सकता है उसका SCF 1 आ रहा हो। ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ आप अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप SCF का बेसिक समझ रहे हैं और LCM और HCF ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आता है। आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब आज हमारी वीडियो ये यहीं पर ख़त्म हो रही है। मैं अपनी दोनों विधि बता चुकी हूँ, भाग विधि और गुणनखंड विधि, और इजी एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझा दिया है कि SCF कैसे निकालते हैं। आप ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर तो चुके हैं ना, बिल्कुल कर लीजिए। अपकमिंग जो वीडियो होगी वो मेरी इसके ऊपर के लेवल की होगी, पार्ट 3, यानी कि जो बच्चा इससे ऊपर जाना चाहता है, यानी कि जो हमारी बड़ी संख्याएं होंगी उनका SCF कैसे निकालेंगे और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम SCF कैसे फाइंड करेंगे। ये तो था जो आज की वीडियो है, ये तो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक मेथड है, इसके थ्रू हम निकालते हैं। अब हम जाएंगे अपने शॉर्ट ट्रिक पर और बड़ी संख्याओं का SCF कैसे निकालते हैं, चुटकियों में निकाल पाएंगे आप, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है LCM और SCF। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप तक सभी नोटिफिकेशन आ जाएंगे और एक भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की वीडियो मैं अपनी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।